ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र के अक़लियती वजीर नवाब मलिक को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया है। नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे की सरकारी रिहाइशगाह पर काबीना की मीटिंग में फैसला किया गया कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नवाब मलिक के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। बीजेपी आज इस सिलसिले में रियासतगीर एहतजाज करेगी। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी को एक नया मुद्दा मिल गया है। हमारे नुमाइंदे प्रशांत मुंबई से हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, नवाब मलिक की गिरफ्तारी से बीजेपी को एक नया मुद्दा मिल गया है। हालांकि साफ तौर पर कहना है महासरकार का कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, जब गिरफ्तारी कल हुई तो उसके बाद बीजेपी ने ये बात सामने रखी कि नवाब मलिक को इस्तीफा देना चाहिए उनके पद से। इसी बात को लेकर के कल बैठक सीएम ने अपने बंगले पर बुलाई। महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता वहां मौजूद थे। उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। और इसी बात को लेकर देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी और बीजेपी आमने सामने उतर चुकी है। आज 10 बजे जो है मंत्रालय के पास महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता मोर्चा खोलेंगे बीजेपी सरकार के खिलाफ। उनका खास तौर पर कहना है ये बदले की आग में जो है कार्रवाई की जा रही है। सरदार खान और सलीम पटेल जिनसे रिश्ता नवाब मलिक का जोड़ा जा रहा है वो काफ़ी पुराना बताया जा रहा है। और आज 25 साल बाद ऐसी कार्रवाई क्यों की जा रही है, ये सवाल खड़ा किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है सेंट्रल एजेंसियों के जरिए बीजेपी जो है इस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, इनके लोगों के ऊपर कार्रवाई करा रही है। और यही वजह है कि अब दोनों आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ बीजेपी हर जगह पर प्रोटेस्ट करके नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी भी जो है सड़कों पर उतर करके ये मैसेज देगी कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। बहरहाल मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो मेरे पीछे देखिए ये ईडी दफ्तर है जहां पर नवाब मलिक को रखा गया। उनकी बेटी अभी कुछ समय पहले यहाँ पर पहुंची है, उनसे मुलाकात कर रही है। लेकिन अब आगे देखना होगा कि जांच आगे बढ़ा करके ईडी क्या कुछ बातें साफ कर पाती, क्योंकि 3 मार्च को जब एक बार फिर अदालत में नवाब मलिक को पेश किया जाएगा, जब उनकी रिमांड खत्म होगी तो ईडी बताएगी कि अभी तक पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं। प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।